नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है और इस लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें देने की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही है। लेकिन वो क्या कुछ छूट होगी, किस तरह से बाजार खुलेंगे, दुकानें किस तरह से खुलेंगी, क्या कुछ शर्तें उन पर लागू होंगी, क्या कुछ समय सीमा जो दुकानों की है वो तय की जाएगी, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे दर्शक भी लगातार हमसे ये सवाल कर रहे हैं और हम भी लगातार प्रशासन से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। और इस बात को लेकर अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये जानकारी आ रही है कि अब से कुछ देर के बाद अंबाला में प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई है। उसमें जो मार्केट है, जो बाजार है, उनके जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया है और उनके साथ बैठक के बाद जो निर्णय है वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन अभी तक के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि शायद अंबाला में OD1 का फॉर्मूला जो है उसे लागू किया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि OD1 का फॉर्मूला अंबाला में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानों के नंबर हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें खुलेंगी उनमें अंबाला में OD1 का फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। लेकिन जो पुख्ता जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अंबाला में ऑल्टरनेट डेज पर दुकानें खोलने का जो फैसला है वो आज प्रशासन ले सकता है और जल्द ही इसमें मीटिंग में ये विचार रखे जाएंगे और विचारों पर जो विमर्श है वो किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैसला है वो अंबाला प्रशासन लेगा। लेकिन आज से जो छूट मिलने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने मुख्यमंत्री के विपरीत कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने कल बयान दिया था कि आज मिलने जा रही छूट जो है उसको लेकर वो डरे हुए हैं, क्योंकि अब लोगों को काबू करना मुश्किल होगा और अब जिम्मेदारी जो है वो लोगों पर आ पड़ी है। ऐसे में अनिल विज से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी कमलप्रीत इस समय अंबाला छावनी में अनिल विज के निवास पर मौजूद हैं। उनसे कहूंगा कि अनिल विज से बातचीत करें और जो लॉकडाउन का प्रारूप होगा, क्या कुछ रूपरेखा होगी, उस पर लेकर बातचीत अनिल विज से करें और उन्हें डर क्यों लग रहा है इस मुद्दे को लेकर भी अनिल विज से उनके विचार जाने की क्या कुछ कहना चाहते हैं अनिल विज की, क्यों उन्हें डर लग रहा है। जी कमलप्रीत, अनिल विज से बातचीत कीजिए और विस्तार से बताइए कि क्या कुछ लॉकडाउन का प्रारूप होगा और क्या कुछ अनिल विज को डर लग रहा है, क्यों वो ये बात कह रहे हैं। जी कमलप्रीत। प्रदेश में लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है और लॉकडाउन 3 को लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार ने छूट दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विज साहब, ये जो छूट दी है, लेकिन इस छूट को लेकर कहीं ना कहीं अनिल विज जो है वो चिंतित हैं, उन्हें जो है डर लग रहा है, क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 3 में दुकानें, बाजार खोलने की छूट दी है, अच्छी बात है। मैं सरकार के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, परंतु बतौर स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री मुझको डर लग रहा है, क्योंकि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, या हाथ ना मिलाने की, गले ना मिलने की बातों को ना माना, तो ये बहुत घातक हो सकता है। पुलिस भी हर दुकान पे जाके तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा सकती, दायित्व लोगों पर आ गया है। लोगों को खुद ब खुद इसकी पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। ये सब 40 दिन से जो है आपके चारों विभाग जो आपके मंत्रालय हैं, भले ही वो लोकल बॉडीज़ है, पुलिस है, आयुष है, स्वास्थ्य विभाग है, आप लोग लड़ रहे हैं कोरोना से लगातार। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो छूट है ये घातक हो जाएगी? क्योंकि अब जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो पेशेंट्स हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन खुलेगा, लोग बाहर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो एकदम से जो है वो बूस्ट होगा। नहीं, कोरोना ने शक्ल बदल ली है, अब ये असिम्टोमेटिक हो गया। पहले इसके सिम्टम्स थे, पता चल जाता था कि कौन कोरोना का पेशेंट है। अब तो पता नहीं, आपके साथ बैठा व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो और वो जाता जाता आपको बीमारी दे जाए।
अगर आपने 6 गज की दूरी का कायदा नहीं माना तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब लोगों पर आ गई है। कमलप्रीत, यहाँ पर एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा आपको। अनिल विज जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें डर लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं डर रहे हैं। ये सवाल जरा आप अनिल विज से पूछिएगा। आपको डर लग रहा है, आप गृह मंत्री हैं, सभी जो विभाग जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो आपके अधीन है, लेकिन मुख्यमंत्री को डर नहीं लग रहा? नहीं, मुख्यमंत्री जी की सोच का दायरा बड़ा हो सकता है। जहाँ तक वो सोच सकते हैं, हो सकता है हम ना सोच पा रहे हों वहाँ तक, परंतु मेरी जितनी समझ है वो कम हो सकती है। उस समझ के मुताबिक डर लगना स्वाभाविक है। तो ये थे मेरे सहयोगी कमलप्रीत सब्रवाल, जो इस समय सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अनिल विज के निवास स्थान से और उनसे बातचीत कर रहे थे। एक्सक्लूसिव उन्होंने वहां पर जानकारी दी कि किस तरह से लॉकडाउन को लेकर अनिल विज के क्या कुछ विचार हैं। जिस तरह से अनिल विज ने बताया कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं लॉकडाउन 3 में मिलने वाली छूट को लेकर, तो अनिल विज से सीधी बातचीत कर रहे थे कमलप्रीत हमारे जो सहयोगी हैं। और साथ साथ लॉकडाउन 3 में जो दुकानें खुलने को लेकर क्या कुछ विचार सरकार बना रही है, उसको लेकर भी उन्होंने विस्तार से अनिल विज से बातचीत की। तो ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर जिस तरह की भी छूट सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जाती है, आप उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से पालन कीजिए। दुकानों पर जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखें, मास्क लगाए बिना आप घरों से बाहर मत निकलिएगा। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।